नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पूजा सिंघल को इन शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत, झारखंड में नहीं रहने का निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले 8 महीने से जेल में बंद झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को कुछ शर्तों पर 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को जमानत मिली है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पूजा सिंघल इस दौरान दिल्ली एनसीआर में रहेगी। जमानत अवधि के दौरान पूजा सिंघल दिल्ली एनसीआर के बाहर नहीं जा सकती है। उन्हें झारखंड नहीं रहने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन और अभय की खंडपीठ ने पूजा सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि 1 माह के अंतरिम जमानत के दौरान पूजा सिंघल झारखंड में नहीं रहेगी। बेटी की बीमारी के लिए वह दिल्ली एनसीआर में ही रहेगी। उन्हें इससे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब है कि पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मेडिकल ग्राउंड की मॉनिटरिंग करने को कहा था। रांची में जैन समुदाय ने निकाला मौन जुलूस, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा समेत शिखर को पवित्र तीर्थ क्षेत्र कर घोषित। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद देश भर में जैन समुदाय की ओर से प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। राज्य के कई हिस्से में भी आंदोलन किए गए हैं। इसी क्रम में आज राजधानी रांची के जैन समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मौन जुलूस निकाला, जिसके बाद जैन समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप कर निकले प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि समेत शिखर क्षेत्र को पर्यटन स्थल की जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का परामर्श संबंधित सरकार को दें। उन्होंने कहा कि हमने अपने अनुरोध के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया कि समेत शिखर जी जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र है। इस पर्वत से जैन धर्म के 24 से 20 तीर्थंकरों एवं अनगिनत मुनि राजों ने आत्मसाधना करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। इस पर्वत पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री गहरी आस्था के साथ आते हैं। यहाँ का कण कण हमारे लिए पवित्र एवं पूजनीय है। बिहार झारखंड के इन कमजोर सीटों पर ताकत झोंकेगी भाजपा, जेपी नड्डा ने किया 2024 का शंखनाद। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां का आगाज कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बिहार के वैशाली में आयोजित लोकसभा सम्मेलन से इसकी शुरुआत की। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की 47 सीटों को बीजेपी ने अपने पूर्व प्रदर्शन और मौजूदा समीकरण को देखते हुए कमजोर आंका है और इन लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारकों की चुनौती की है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटें में 2 सीटें ऐसी है जो 2019 में बीजेपी हारी थी। एक संताल परगना की राजमहल और दूसरी कोल्हान की चाईबासा सीट है। वहीं बिहार में बीजेपी ने कमजोर श्रेणी की सीटों में भले ही 10 लोकसभा क्षेत्रों को रखा है, लेकिन पार्टी के नेता गोपालगंज और काराकाट को भी इसी श्रेणी का मान रहे हैं। झारखंड के 5वीं क्लास तक के सरकारी स्कूल बंद, शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश किए जारी, निजी स्कूलों के लिए अभी इंतजार। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी स्कूल जहां 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है उसे बंद रखने का आदेश दिया है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि क्लास 1 से 5वीं तक के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे। मौसम को देखते हुए 8 जनवरी तक बच्चों को छुट्टी दी जाती है। आदेश में केवल बच्चों की छुट्टी की बात कही गई है। कहा गया है कि इस अवधि में शिक्षक स्कूल आएंगे और ऑनलाइन डेटा एंट्री सहित अन्य पेपर वर्क करेंगे। छुट्टी की इस अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। फिलहाल यह आदेश सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। निजी स्कूलों से संबंधित अभी कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। समेत शिखर विवाद पर जेएमएम ने भाजपा को बताया दोषी, जैन समुदाय के पवित्र स्थल को लेकर हेमंत सरकार संवेदनशील। देश के साथ साथ राज्य के गिरिडीह पारसनाथ समेत शिखर विवाद पर आज जेएमएम ने अपना पक्ष रखा है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज देश का सबसे शांत समुदाय जैन समुदाय जो उद्वेलित हो रहा है, इसके लिए भाजपा दोषी है। इस मुद्दे पर भाजपा झूठ फरेब की खेती कर रही है। उसने इस राज्य पर कलंक लगाने का काम किया है। आज जैन समुदाय के लोग उद्वेलित हैं। राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। एक नया प्रॉप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया है, जबकि सच्चाई उसको उलट है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गजट प्रकाशित समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करती है, फिर उसी गजट के आधार पर केंद्र सरकार गजट प्रकाशित करती है। जिस साल और तारीख को गजट प्रकाशित किया जाता है उस समय झारखंड और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो बता रहे हैं कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने का काम भाजपा की सरकार में हुआ है। गढ़वा में 4 की जान लेने वाला तेंदुआ आदमखोर घोषित, हैदराबाद से बुलाया गया शूटर, पकड़ में नहीं आया तो अब होगा एनकाउंटर। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वा में अब तक 4 की जान लेने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने कई दौरों की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। गढ़वा का जंगली इलाका पलामू, छत्तीसगढ़ और लातेहार से सटा हुआ है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर वो आसानी से टीम को पकड़ में नहीं आएगा तो उसे एनकाउंटर किया जाएगा। हैदराबाद से मशहूर ट्रैंकुलाइज शूटर नवाब शफकत अली खान को बुलाया गया है। अब तेंदुए को शूटर की मदद से ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसके बाद उसे बेहोशी की
हालत में ही रेस्क्यू सेंटर लाया जाएगा। विभाग अंतिम विकल्प के तौर पर उसे मारने का निर्णय लेगा। बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 100 से ज्यादा तेंदुए हैं। गढ़वा के रंका रामकांडा भंडारिया चिनिया इलाके में तेंदुए का सबसे ज्यादा खौफ है। अब तक वन विभाग उस तेंदुए की पहचान में असफल रहा है जो आदमखोर है। इलाके में एक नहीं 3 तेंदुओं के निशाने मिले हैं। ऐसे में वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि पहले तेंदुए की पहचान कैसे की जाए। पड़ोसी के साथ भाग गई 2 बच्चों की मां, परेशान पति ने थाने में लगाई एक गुहार। दरअसल आपको बता दें कि 2 बच्चों की मां को पड़ोस के युवक से दोस्ती हो गई। बातें और मुलाकातें होने लगी। सिलसिला आगे बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई और मौका देखकर घर से फरार हो गए। अब महिला का पति परेशान होकर थाने पहुंचा और पत्नी को वापस ला देने की गुहार लगाई। मामला झारखंड के दुमका जिले का है। मिली जानकारी के मुताबिक दुमका शहर के ग्राउंड स्टेट मोहल्ले में एक युवक 2 बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया। पति घर पहुंचा तो पत्नी को न पाकर उसकी खोजबीन की। महिला के पति ने नगर थाने में आवेदन देकर पत्नी की सही सलामत बरामदगी की गुहार लगाई। इस मामले में युवक नयन कुमार माझी पर पत्नी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। शिवपहाड़ निवासी पति ने बताया कि नयन ने किसी तरह से पत्नी को अपने जाल में फंसा लिया। पत्नी 3 दिन पहले दोनों बच्चों को छोड़कर नयन के साथ चली गई। पत्नी घर पर नहीं मिलने पर पति ने अपने स्तर पर खोजबीन की तो पता चला कि वो मुंबई चली गई। उसने नयन को घर वाले को बताया लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। पंकज मिश्रा मामले में रिम्स प्रबंधन लचीला, इमरजेंसी से ही आवंटित किया जाता है पेइंग वार्ड। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा को रिम्स में इमरजेंसी से ही पेइंग वार्ड कमरा आवंटित किया जाता है। वहीं अन्य मरीजों को पेइंग वार्ड और कॉटेज में कमरा लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यूनिट इंचार्ज के यहाँ चक्कर लगाने के बाद बड़ी मुश्किलों से कमरा मिलता है। पंकज मिश्रा को इस बार ड्यूटी में तैनात SDO ने कमरा आवंटित किया है। हालांकि पंकज मिश्रा ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसको जान का खतरा है, इसलिए उसे अलग कमरा आवंटित किया जाए। इससे पूर्व भी पंकज मिश्रा करीब 5 महीना रिम्स के पेइंग वार्ड में ही भर्ती रहा। उसका मर्ज बदलता रहा और डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन कमरा VIP ही रहा। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके कुछ दिन बाद से ही वह बीमार है और रिम्स में भर्ती है। इस रिम्स प्रबंधन का कहना है कि पंकज मिश्रा ने जान का खतरा बताते हुए कमरे की मांग की थी, जिसके आधार पर पेइंग वार्ड में कमरा आवंटित किया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।